जैसे आप पूरे पृथ्वी को ले लीजिए, तो पृथ्वी पर एक आपका गांव जो है, मान लीजिए ये गांव एक बिंदु की तरह है। यहाँ से एक ग्राफ खींचेगा, समझे, और पाकिस्तान के लाहौर तक जाएगा, तो एक लाइन खिंचाया, तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु वे है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, निर्देशांक ज्यामिति कहेंगे, और उस बिंदु को भी हम लोग निर्देशांक बिंदु कहेंगे। तो इसी के बारे में एक यहाँ एक वहाँ एक बांग्लादेश के ढाका में, तो इतना एगो बिंदु खिंचाएगा, कहेगा और बीच में जितना शहर आता है उसको चिन्हित करें, तो 10 को 20 को 100 रहेगा, उसको चिन्हित करेंगे। कहेगा इस बीच में, यानी एक जगह ये है सीतामढ़ी हुआ, एक जगह ढाका है, एक लाहौर है, ठीक है, बांग्लादेश के ढाका, पाकिस्तान के लाहौर, भारत के सीतामढ़ी। तो इस बिंदु पर ऐसे खींचेगा तो एक क्या बनेगा, एक त्रिभुजाकार आकृति बनेगा, तो कहेगा उसका क्षेत्रफल निकालिए। एक बिंदु यहाँ है भारत के सीतामढ़ी यानी बिहार, और एक है पाकिस्तान के लाहौर, तो कहेगा यहाँ से उसके बीच की दूरी क्या है, तो ये भी कहेगा निकालने के लिए। तो हम बैठे बैठे यहाँ से निकाल पाएंगे, इसी को हम लोग निर्देशांक बिंदु कहते हैं। इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि जो सड़क जो बन रही है इसका कितना सड़क के जो ये है ढाल, इसको कहेंगे स्लोप, कितना होना चाहिए यदि इसका घुमाव इतना है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर नहीं देखते तो रोड बनता रहता है, तो स्टेन लगा के बाइक उसमें चेक करता रहता, तो उसके अंदर देखिएगा, यहाँ जब रोड बन रहा था तो हमने देखे तो उसके अंदर एक दूरबीन मिलता है मेला में, 25 रुपये में, अंदर फोटो टीवी लेकिन नहीं दिखाई देता, अंदर बड़का वो हॉल लेकिन नहीं देखेंगे मेला में, इतना वो रहता, बहुत बड़का दिखा। वैसा ही उसमें भी इतना वो मशीन था, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप था वो, दूरबीन टाइप के। तो उसमें देखे, मैंने वो लंच करने गया था कहीं, ठीक है, या लंच यही पीछे कर रहा था, तो हम कॉसू की इनहाइते स्टैंड था, कॉसू को उसमें डाल दिए, ठीक है, तो डालने के बाद उसको देखे ना, तो उसमें इनहाइते दिखाई दिया और 2 लाइन था, ऐसे 2 लाइन था, और उसी लाइन से सामने वाला एक अथी डंटा होता था स्टिक, कोई पर लिखा हुआ था 2 3 4 5, तो यहीं से वो लगाता था। उसके सामने जहाँ पर ऊपर गया कि आपको मान लीजिए -1 पर करना है स्लो, तो -1 पर, तो उसको नीचे क्या चिन्हित करता था जगह, और वही अनुसार वह ढाल बनाता था, समझे ना। तो ये सब हुआ, तो हम लोग जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति। लिखिए किसको कहेंगे, ठीक है, गणित की वैसी शाखा, गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसी बिंदु के स्थान के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। जैसे सुनिएगा, जैसे आपको कहा जाएगा ये बिंदु, एग्जाम्पल में एक फिगर ले लीजिएगा, ये मान लीजिए 2 पर है, 3,3 पर है, तो ये बिंदु है, यही निर्देशांक बिंदु है। अब इसके बारे में बहुत जानेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, तो मान लीजिए -3,-3 में, यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लीजिए तो 2,1 पर है, मान लीजिए कहीं पर ये मान लीजिए तो 1,2 है, तो ये बिंदु को हम लोग निर्देशांक बिंदु कहते हैं। ये अध्ययन जो करते हैं उसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ये ज्यामिति के ही एक पार्ट है,
ठीक है, इसको लिखिए फास्ट। हाँ, फिगर उठा दीजिए, उसके बाद इसमें बहुत चीज जानना है। लिखिए